तो बच्चों, आज मैं एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल लेके आया हूँ। उसमें एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे लगाएं। सबसे पहले आप याद रखना कि ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, भिन्न, उनकी वैल्यू समझो। इसका मतलब आधा, एक होता है 3/4 और एक होता है 1/4। ये तीन चीजों को याद करके रखना। ये ऊपर ऊपर के देखो, जब मिला के जब नीचे अगर हर है, इसको हर बोलते हैं। अगर ये ऊपर वाले जोड़ के अगर इसके बराबर हो जाए तो एक वैल्यू हो जाती है। जैसे मान लो 1 2, ये हर समान है, 1 2, ये मिला के बराबर हो गए तो इसका मतलब है दो हाफ जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। 3/4 और 1/4, 3 1 4, मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़े। अब हम आते हैं मेन सवाल की तरफ। मेन सवाल में सबसे पहले हम फ्रैक्शन जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पद हैं। 8 पद का मतलब है इसकी वैल्यू हाफ, आप आधा आधा 8 जोड़ेंगे तो ये हो गई वैल्यू 4। 4 तो ये फ्रैक्शन वाली हो गई, मतलब भिन्न के रूप में जितने जोड़ेंगे हम 4 आ जाएंगे। ऐसे ही आप आगे भी कितनी है, 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, तो आप जोड़ सकते हैं। अब आते हैं ये, जब इनकी वैल्यू हमने 4 निकाली, अब बचा 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके। तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमन फॉर्मूला होता है। इसमें n क्या है ये चीज समझना पड़ेगा कि हम कोई भी सीरीज दी है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, एक विशेष तरीके से जुड़ रहा है। देखो, एक जोड़ा फिर दो जोड़े, मतलब इनका डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो डिफरेंस समान मतलब d, इनका, इसको बोलते हैं सारबंध। अब देखो यहाँ 8 पद हैं तो n बराबर रख देंगे 8/2, कोष्टक में आ जाओ 2। ए का मतलब पहला पद क्या है 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n की वैल्यू आपको मालूम है 8 -1 और इनटू डी की वैल्यू, इनका अंतर जो श्रेणी चल रही है उसका अंतर, तो ये 1 ही है। 2 में से 1 गया, या 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 1। अब देखो ये इसकी वैल्यू आई बराबर